तो चलिए देखते हैं पहली सवाल। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सवाल को हल करते हैं। हमको दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, अब इसमें ध्यान देना है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, अर्थात यहाँ हमारा कोण सी जो हमारा होगा ये हमारा समकोण होगा 90 डिग्री। ए और बी ये हमारा न्यून कोण ए और बी। कह रहा है cos ए और cos बी बराबर है, तो cos ए बराबर cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये हमारा हो जाएगा कर्ण ए लंब ए आधार। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार चलते हैं तो cos ए, अगर हम cos ए वाला कोण लेंगे, इसके सामने वाली भुजा हमारा लंब होगी, तो cos थीटा आधार हमारा क्या हो जाएगा ए सी, कर्ण हमारा क्या होगा ए और बी। अगला देखते हैं cos बी। cos बी, हमने cos बी अर्थात एक कोण लेना है। अगर ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाला जो कोण होगा ये हमारा होगा भुजा लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार। तो cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये हमारा लंब हो गया, आधार क्या हुआ बी सी बटे ए बी। इसको समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। देखो ए बी से बी कट गया, बचा क्या हमारा ए सी बराबर बी सी। अब आगे देखो भुजा ए सी भुजा बी सी ये दोनों बराबर है, ए सी बराबर बी सी, तो अतः कोण ए बराबर कोण बी। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाओं के कोण ए सी बराबर बी सी, अतः कोण ए बराबर कोण बी। चूंकि सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, ये हमारा सिद्ध। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सवाल करते हैं हल। हमको दिया cot थीटा 7/8, ठीक, cot थीटा 7/8। हम जानते हैं कि cot थीटा क्या आता है आधार बटे लंब। ठीक, जैसे हम एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ठीक, 90 डिग्री। cot थीटा आधार बटे लंब, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा 7 लंब 8। ये हमारा कर्ण है, इसकी वैल्यू हमको पता होगी तो हम सबका मान निकाल पाएंगे। तो लगाते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमको निकालना है, लंब हमको पता है 8 का स्क्वायर, आधार हमको पता है 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर, 8 9 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 4
13, 6 4 10, 1 11। कर्ण कितना है हमारा, ये जाएगा स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो कर्ण की वैल्यू इतना आ गया। अब हमको दिया 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं इधर, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब देखो एक हमारा फार्मूला बन रहा है a + b a - b। यहाँ चाहे तो सूत्र लगा सकते हैं। देखो a + b a - b इक्वल टू a² - b²। ठीक, तो a + b a - b अर्थात a की जगह पे 1 है और b की जगह पे sin थीटा। इसी तरह a की जगह पे 1 है और b की जगह पे cos थीटा। क्या होगा, a² - b² अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। मान रखने पर हम सीधा मान रखते हैं, एक की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, माइनस sin थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कर्ण हमारा कितना आया है, √113। तो sin थीटा लंब 8 बटे √113 का स्क्वायर बटे 1 - cos थीटा। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 113 रूट में स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64 बटे, देखिए √113, जब रूट में कोई संख्या होता है इसका स्क्वायर करते हैं सिर्फ रूट ही हटता है। 113 बटे 1 - 49, 1 की स्क्वायर 1 होगा, 8 की स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर किया तो रूट हटा 113 आया, बटे 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1, 7 की स्क्वायर 49 हो गया, रूट 113 था, स्क्वायर किया तो रूट हटा, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 113, तो 113 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो उतना ही आया, -64 बटे 113। 113 को मल्टीप्लाई इसी तरह इसमें किए तो 113 - 49, 113 से 113 डिवाइड हो गया, बचा क्या 113 - 64, 113 से -49। जब 113 में 64 को हमने माइनस किया तो 49 आया, 113 में 49 को माइनस किया तो 64 आया। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो हमको मान ज्ञात करना किसका, sin A cos C प्लस cos A sin C। हल करते हैं, सवाल को देखते हैं। हमको दिया क्या है tan A बराबर 1/√3। हम जानते हैं क्या, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज है ABC में, जिसमें कोण B क्या हमारा समकोण है A और C। ठीक, ये हमारा समकोण 90 डिग्री। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात लंब हमारा कितना है 1, tan A अर्थात A वाला कोण लेना, इसके सामने वाला लंब, आधार कितना हो जाएगा √3। अब इस कर्ण की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमको दिया है कितना 1 का स्क्वायर, आधार कितना है √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जब स्क्वायर हटेगा ये जाएगा किस में, रूट में, √4। तो कर्ण की वैल्यू हमको कितना मिलेगा 2।
ठीक, अब आगे मान रखते हैं। अब हमको निकालना क्या है, देखिए हमको मान निकालना है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक, साइन ए अर्थात साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। मान रखते हैं साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा 1, कर्ण हमारा कितना आया है 2, गुणे कॉस सी। अब हमने जो कॉस सी लिया कोण ए वाला लिया, अगर कोण ए लेंगे इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो ए हमारा बन जाएगा आधार। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण अर्थात 1/2 प्लस कॉस ए। अब कोण हमने कौन सा लिया, ए वाला। अगर कॉस ए लिया तो ए के सामने वाला कोण हमारा क्या होगा, भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ए के सामने वाला ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक, तो आधार हमारा क्या है √3। कॉस सी क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया, आधार है हमारा √3, कर्ण है हमारा कितना 2, गुणे साइन सी। साइन सी क्या था, लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब। लंब कितना √3/2। 1 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हटेगा, आएगा कितना 3, 2 दूनी 4। एलसीएम दोनों कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो 3 1 4 बटे 4 से 4 कटेगा तो आएगा कितना हमारा 1। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहली सवाल क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। दूसरी सवाल साइन 30 प्लस कॉस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। करें निम्नलिखित का हमको सबका वैल्यू निकालना है हल करने पर। ठीक है, जब तक आप सबको मान नहीं पता होगा तब तक सवाल नहीं आएंगे। तो सवाल करते हैं हल। पहली सवाल क्या दिया है, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। मान रखते हैं साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का होता है 1/2। √3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3, 2 दूनी 4। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 4 बराबर 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। तो 3 प्लस 1/4 तो 4/4, 4 से 4 कटेगा, आएगा कितना 1। ये हमारा आंसर है। जब तक मान नहीं पता होगा सवाल नहीं आएगा, तो मान याद करना जरूरी है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो सबका मान रखते हैं। यस, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60। देखो जितना साइन 60 को होता है, साइन 60 को उल्टा कॉसेक को होता है। साइन 60 को होता है √3/2 तो कोसेक हो जाएगा 2/√3 बटे सेक 30। कॉस का होता है, कॉस 30 को होता है √3/2 तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस tan 45 1 होता है तो कॉट 45 का भी 1 होगा।
इसका बटे 1 मानते हैं, बटे 1 एलसीएम 2 1 √3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2√3, अर्थात √3 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे √3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2√3 माइनस 2 दूनी 4, √3 है एलसीएम 2√3 आया, 2 को मल्टीप्लाई इसमें 2 दूनी 4, 2√3 बटे इसी तरह इसमें होगा √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, √3 ऑलरेडी है तो 2 दूनी 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो √3 करना √3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2√3 बटे 2√3, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, बचा क्या हमारा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस √3 माइनस प्लस का 2√3। देखो यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, लेकिन यहाँ 1 √3 है यहाँ 2 √3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 1 3 √3 माइनस 4। इसी तरह इसमें 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, यहाँ भी √3 है यहाँ भी √3 है, 2 1 3 3 √3 प्लस का 4। क्या क्या बचा है 3 √3 माइनस 4 बटे 3 √3 प्लस 4। ऊपर का हमारा अंश नीचे हर का परिमेयीकरण करेंगे, अर्थात अगर यहाँ प्लस है तो हम अंश और हर में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने पर जैसे 3 √3 माइनस 4 बटे 3 √3 प्लस का 4। अब देखो यहाँ 3 √3 प्लस 4 है, इसका उल्टा 3 √3 प्लस है तो माइनस 4, तो 3 √3 माइनस 4। देखो ये दोनों सेम है, अगर काटेंगे तो ये हमारा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला बनता है हमारा क्या a माइनस बी, अगर ये हमारा a हो गया माइनस बी तो ये हमारा पूरा a हो गया माइनस बी, अर्थात 3 √3 यहाँ भी है 3 √3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ, तो हमारा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a माइनस बी गुणे a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो यहाँ 3 √3 माइनस 4 का स्क्वायर बटे देखो ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। 3 √3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। 3 √3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 और √3 के स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 4 है 4 चौका 16 माइनस 2ab 2 तिहाई 6 6 चौका 24, बचा क्या है √3 बटे ये हमारा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात 3 के स्क्वायर 3 तिरिका 9 √3 के स्क्वायर 3 माइनस 4 चौका 16, आगे 9 तिरिक 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 बटे 9 तिरिक 27 माइनस 16, जोड़ेंगे 7 6 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 बटे √3 बटे 27 में 16 घटाएंगे 7 में 6 गए 11, ये हमारा क्या रहा फाइनल आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, लेकिन a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा या बराबर होगा, फिर भी कह रहा है a का मान b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सवाल को हल।
टेन ए प्लस बी बराबर √3। टेन ए प्लस बी, टेन √3 का मान कितना होता है टेन में? टेन 60। टेन 60 का मान कितना? √3। तुलना से जब तुलना करेंगे तो टेन टेन हटेगा तो बचेगा क्या हमारा? ए प्लस बी बराबर 60। समीकरण। फिर क्या है? टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तुलना करते हैं। तुलना करने पर क्या बचेगा हमारा? ए माइनस बी बराबर 30°। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को या तो हम ऐड कर लें या तो माइनस कर दें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ते हैं। जैसे समीकरण 1 कितना दिया हमको? ए प्लस बी बराबर 60। 2 क्या हमारा है? ए माइनस बी बराबर 30। अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता। देखो यहाँ प्लस है 2a, ये प्लस का भी माइनस का भी कटेगा। जोड़ रहे हैं तो 6 3 90, 2 से काटेंगे 45 दूना 90। ए का वैल्यू कितना आ गया? 45, 45। सवाल ने ये भी कहा है कि जो ए का मान है, देखो आगे दिखाते हैं। देखो यहाँ कह रहा है ए प्लस बी, लेकिन ए का मान जो है बी से बड़ा है। अब ए का मान रखते हैं आगे। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में, ठीक है, मान उतना ही आएगा। 2 क्या हमारा? ए माइनस बी बराबर 30। ठीक, ए का मान कितना आया है? 45 माइनस बी बराबर 30। ठीक, 45। ये प्लस का 30 है, इसको इधर लाएंगे -30 बराबर है, माइनस का भी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा? 15 बराबर बी। अतः ए बराबर 45 डिग्री तथा बी बराबर 15 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था सवाल। ठीक, हमने क्या देखा? ए का मान 45 आ गया, बी का मान 15। सवाल देखते हैं आगे। सवाल ये भी कह रहा है कि ए का जो मान है वो बी से बड़ा है। तो चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। करण निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 18/cos72। दूसरी सवाल है cos 48 माइनस साइन 42। इसके पहले मैंने सूत्र लिखा है तो सारे फार्मूला याद कर लेना। बिना फार्मूला के एक भी सवाल आएगी नहीं। अगर पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो सब फार्मूला को याद करना होगा। एक बार फिर से हम सूत्र को लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक, 90 माइनस, यदि माइनस से कम है साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये थीटा की जगह पे जितना वैल्यू रहेगा उतना वैल्यू यहाँ आएगा। ठीक, अब यहाँ दो में से किसी एक के मान को बदलते हैं। तो सवाल नंबर पहली को हल करते हैं। क्या कह रहा है? साइन 18/cos72। ठीक, चाहे तो हम 18 को साइन को कॉस में बदल दें या कॉस को साइन में, मान हमारा सेम ही आएगा। देखते हैं साइन 90 माइनस
72 बटे cos 72। आपको कुछ नहीं करना, नीचे जो वैल्यू है उसी को 90 में घटा देना है। ठीक है, जो भी वैल्यू, इस तरह के जितनी भी सवाल आएंगे दो में से। अब आगे साइन, मैंने क्या कहा, थीटा की जगह पे 72 डिग्री हो गया, तो 90 की जगह पे 90। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 72 है, क्या हो जाएगा, कॉस 72 बटे कॉस 72। कॉस से कॉस पूरा कट गया, तो मान कितना आएगा हमारा, 1। ये हमारा आंसर। ठीक, या फिर देखते हैं, अभी तक हमने साइन को बदला है, अब हम कॉस को तोड़ते हैं, आंसर सेम ही आएगा। जैसे साइन 18 बटे कॉस 72। अब हम साइन को वही रहने देते हैं। अब देखो 18 है, यहाँ 72, तो इसको हम तोड़ते हैं, कॉस 90 माइनस, अभी तक देखो हमने 18 को तोड़ा तो नीचे वाला घटा दिया, अब ऊपर वाला घटाते हैं 18। 90 में 18 घटाएंगे कितना आएगा, 72 आएगा। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस थीटा। फार्मूला देखो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस की जगह पे साइन, थीटा की जगह पे थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस की जगह पे साइन, थीटा की जगह पे 18। देखो साइन से साइन कट गया, आया कितना, 1 हमारा आंसर। चाहे इस तरह लगाएं चाहे उस तरह लगाएं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, साइन से साइन कटे तो आया 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉस 48 माइनस साइन का 42। ठीक, हल करते हैं। कॉस 48 माइनस साइन 42, मैंने क्या कहा, दो में से किसी एक को ही तोड़ना है। ठीक है, जैसे मैं कॉस को तोड़ता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, देखो यहाँ 48 यहाँ 42, मुझे ये तोड़ना है, इसमें लाना है, तो 42 घटाएंगे माइनस साइन 42। कॉस 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। थीटा की जगह पे 42 माइनस साइन का 42, ये प्लस में माइनस में दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 0। ये हमारा आंसर। tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होगा। हमको ये सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1 आएगा। तो हल करते हैं सवाल को। फार्मूला सबको याद होना, जितने फार्मूला याद करोगे सवाल उतनी जल्दी आएंगे। जैसे tan, देखो यहाँ 48 है और यहाँ 42 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 8 2 10, 4 4 8 है 9। इसी तरह से 67 में 23 को जोड़ेंगे तो 90। तो इन दोनों का कंपेयर बनाते हैं और इन दोनों का कंपेयर बनाते हैं, इन दोनों में किसी एक एक को हम तोड़ते हैं। जैसे tan, एक साथ पहले लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। tan 48, tan 42, tan 23, tan 67, इसको मानते हैं LHS। तो हमने क्या किया, 48 के कंपेयर के साथ 42 को जोड़ा है, 23 के कंपेयर के साथ 67 को जोड़ा है। tan 48, tan को तोड़ते हैं, tan 90 माइनस 48 इंटू tan 23, tan 90 माइनस 23। ठीक, tan 48 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, अभी मैंने बोला साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, थीटा की जगह पे 48 इंटू tan 23, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 23। अब फार्मूला आगे, tan कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, थीटा की जगह पे
48 इंटू tan 23 इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा की जगह पे 23 tan 48 से tan 48 23 से 23 कटा बचा क्या हमारा पूरा मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 बराबर RHS। ये हमारा रहा आंसर सी। चलिए आगे सवाल क्या कहता है, आगे नंबर सवाल देखते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a हमारा क्या है न्यून कोण है, अर्थात न्यून कोण का मतलब हुआ 2a का मान जो होगा 90 से कम होगा, तो a का मान ज्ञात करना है। हल करते हैं सवाल को। हमको दिया क्या है सवाल में, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक, ये tan थीटा समझना, tan थीटा होता है कैसे, जैसे मैंने कहा फार्मूला से cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। सूत्र क्या लगाएं, सूत्र देखना ताकि एक बार फिर से याद हो जाए। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा, अब यहाँ थीटा की जगह पे क्या हो गया 2a, तो cot 2a 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह पे 2a। तो तुलना से इधर क्या बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। 90 माइनस में है, इसको लाएंगे इधर प्लस, इधर क्या a माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2a, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 108 बराबर 2 1 3 है, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 6 18, अर्थात a की वैल्यू कितना आ गया 3। ये रहा हमारा आंसर। हमसे पूछा था क्या a का मान ज्ञात करना है, a का मान क्या है जहाँ 2a का मान न्यून कोण है, अर्थात a की वैल्यू 36 आया है, तो 2a अगर निकालना चाहो तो आगे सवाल कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात करना है। फार्मूला भी हम जो लगा रहे थे उसी फार्मूले से सवाल देखते हैं। जैसे सवाल करते हैं हल, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। दो में से किसी एक को ही तोड़ना है, दोनों को नहीं तोड़ना, तभी मान आएगा। जैसे साइन 90 माइनस, देखो यहाँ 63 27 को माइनस करते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस 73, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन 90 माइनस थीटा, एक बार फिर से फार्मूला लिखते हैं ताकि याद रहे सूत्र। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 27 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, तो साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा, थीटा की जगह 27 है तो कॉस थीटा की जगह पे 27 रखते हैं। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा
कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो कॉस की जगह पे साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा की जगह पे कितना है 73, 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब एक फार्मूला शुरू में लिखाए थे, जैसे क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस या थीटा मान लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अर्थात यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू बराबर, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा थीटा यहाँ पे है, 27 27 यहाँ पे, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो मान कितना आ जाएगा, इसका मान 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मान 1, 1 से कटा तो हमारा आया कितना 1। ये रहा हमारा आंसर। आगे कह रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। पहली सवाल क्या कह रहा है, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर हमको 2 सेक ए सिद्ध करना है। तो चाहे LHS से सिद्ध करके RHS लाओ, चाहे RHS से सिद्ध कर LHS लाओ, या इन दोनों को वैल्यू हल करके दोनों का मान एक जैसे लाओ तो सिद्ध करें। सवाल करते हैं हल। हम LHS से हल करते हैं। कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। देखो नीचे क्या, 1 प्लस साइन ए कॉस है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, कॉस है इंटू 1 प्लस साइन ए। जैसे मैंने कहा, आपके समझने के लिए लिखते हैं, जैसे मैंने कहा 1/3 प्लस 2/5। अब 3 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 गुणे 5, अर्थात 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ नंबर है और यहाँ, अच्छा अब देखो कॉस ए, कॉस को मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, आगे तोड़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो एक जगह पे एक है, बी की जगह पे साइन है, तो एक का स्क्वायर एक, बी की जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 को मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आगे करते हैं, देखो अगला फार्मूला, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो इन दोनों को, दोनों प्लस में है, ए भी प्लस में, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1, ए वाला प्लस बचा है प्लस 1 प्लस ए वाला 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन, आगे +1 +1 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इन दोनों में देखो, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन कर लिए, बचा क्या 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये दोनों की वैल्यू बराबर है, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा क्या पे 2 बटे कॉस ए। अगर हम तोड़ दें
2 cos A। 1/cos क्या आता है, sec A बराबर RHS, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध।